हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। देखो, इग्नू में हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन इग्नू स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वो सालों भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। क्या है वो मजबूरी? देखो, नॉर्मली इग्नू में ज़्यादातर वही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो इग्नू के साथ साथ कहीं और पे कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर जॉब कर रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम इग्नू से डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, या फिर वो सभी फीमेल जिनकी अर्ली एज में शादी हो गई रहती है या किसी भी कारणवश वो अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं, बाद में उसके बाद से अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि वो सालों भर पढ़ाई करके इग्नू एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। अब एग्जाम स्टार्ट होने के 1 वीक या 1 मंथ पहले जब वो बुक ओपन करते हैं तो उनको नजर आता है कि बाप रे, यहाँ पे तो इतना बड़ा सिलेबस है और इतने कम टाइम में हम कैसे कंप्लीट कर पाए। ऐसे में उनको चाहिए होता है कि कोई हमें बस इतना बता दे कि हमें ये चीज पढ़ना है और इससे हमारा कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाएगा या एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो क्या पढ़ के जाना होगा, अगर आपको एवरेज मार्क्स लाना है यानी कि 50% मार्क्स लाना है तब आपको क्या क्या पढ़ के जाओगे तो 50% मार्क्स आ सकते हैं, और अगर आपको टॉपर बनना है या फिर आपको फर्स्ट क्लास मार्क्स लाना है तब फिर आपको क्या क्या पढ़ना होगा जिससे आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कॉमन मिल जाएंगे, और अगर कॉमन नहीं भी मिले तो एटलीस्ट सेम टू सेम या उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इग्नू के रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। सिर्फ 3 साल का क्वेश्चन पेपर करना, जून दिसंबर करके सिर्फ 3 साल का क्वेश्चन पेपर करना। एंड जो इससे पहले एग्जाम हुआ है, जैसे अभी दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ है, तो उससे पिछले सेशन में जो एग्जाम हुआ है यानी कि जून 2022 का, उसके क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो जाते हैं। एंड मैंने आप लोग को इससे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 90% क्वेश्चन कुछ पेपर में कॉमन आ जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है, रिस्क लेना होगा, तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड रहना होगा ना। अगर आपको एवरेज मार्क्स चाहिए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि असाइनमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलते हैं। अगर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं तो कौन सा करना होगा? जैसे अभी आप लोग दिसंबर 2022 के एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग 21-22 सेशन का असाइनमेंट कर लो, उसमें से कॉमन मिल जाएगा। एंड कितने क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एवरेज मार्क्स लाना है तो प्रीवियस ईयर के 3 साल का क्वेश्चन जून दिसंबर मिलाकर और असाइनमेंट के अभी प्रेजेंट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो करना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि सभी क्वेश्चन कॉमन मिल जाए, ठीक है, तो देखो इग्नू में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 3 जगह से ही आते हैं। या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कॉमन मिलेंगे, या तो आपको असाइनमेंट से क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे, या फिर आपको स्टडी मटेरियल में चेक योर प्रोग्रेस और टर्मिनल एंड क्वेश्चन से कॉमन मिलेंगे। तो ये 4 जगह ही है जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टडी मटेरियल में आप लोग ने देखा होगा या तो वहां पे SAQ लिखा होगा या फिर चेक योर प्रोग्रेस लिखा होगा। ये जो चेक योर प्रोग्रेस बोलकर चैप्टर के मिडिल में दिया जाता है ना, चेक योर प्रोग्रेस 1 2 3 4, ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना। एंड चैप्टर के एंड में जो टर्मिनल एंड क्वेश्चन रहता है उसको कर लेना। आप लोग जब एग्जाम देकर आओगे, जब उसको एनालिसिस करोगे ना कि क्वेश्चन आया कहां से है, तो आपको इन्हीं चारों जगह से ही मिलेगा क्वेश्चन, यानी कि आइदर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आए होंगे, या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर से आए होंगे, या फिर टर्मिनल एंड क्वेश्चन से आए होंगे, या फिर चेक योर प्रोग्रेस पार्ट से आए होंगे। ये चारों जगह से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये चारों चीज कर लिया तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन ही कॉमन मिल जाएंगे एंड आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। नहीं भी अगर 100% क्वेश्चन कॉमन मिला तो आप कम से कम ये इतना कर लोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे, क्योंकि हर एक टाइप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो प्रैक्टिकली इससे पहले इग्नू में जितने बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, क्योंकि मैं सालों से इग्नू के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर मास्टर डिग्री के क्वेश्चंस में होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज्यादा आपको कॉमन मिलेंगे। जितने भी CBCS प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो उम्मीद ज्यादा मत रखना कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। वो लोग का असाइनमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस अभी रिपीट हो रहे हैं एंड चेक योर प्रोग्रेस पार्ट से रिपीट हो रहे हैं। चेक योर प्रोग्रेस पार्ट एंड टर्मिनल एंड क्वेश्चन को तो एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलते हैं। मैंने इस वीडियो में प्रूफ के तौर पर दिखाया हुआ है। कुछ स्टडी मटेरियल में SAQ लिखा हुआ रहता है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, एंड कुछ
स्टडी मटेरियल में चेक योर प्रोग्रेस लिखा होता है, तो आपको वो चीज़ें कर लेना है, तो आपको पूरा कॉमन मिलेगा। तो समझ में आया आप लोग को? बस ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इतनी सारी चीज़ें तो कर नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के 6 क्वेश्चन याद रखना। जून दिसंबर, ऐसा नहीं है कि दिसंबर के एग्जाम दे रहे हो तो दिसंबर का ही करोगे। जून दिसंबर मिला के 6 क्वेश्चन करना है। 5 साल 10 साल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है और जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मैंने पोर्टल दे दिया, सिर्फ उसको कर लेना है तो फिर हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपने थोड़ा सा पहले से तैयारी स्टार्ट किया और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लेना। एंड जो भी स्टूडेंट को टॉपर बनना होता है या फर्स्ट क्लास लाना होता है तो उनको तो बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और वो लोग ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो वैसे स्टूडेंट अगर आने वाले जो भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं इग्नू में, तो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, यही 4 चीजें कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपर से भी बात किया हुआ है, जो भी इग्नू में टॉप हुए हैं, उनका भी यही स्ट्रेटेजी था कि उन्होंने यही 4 चीजें किया तो उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल गया। एंड ऑलमोस्ट जितने भी उन्होंने एग्जाम में अपेयर किया सब में 90+ मार्क्स अटेम्प्ट करके आए। हालांकि मार्क्स कितने मिलेंगे वो तो टीचर का पेपर चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 90% क्वेश्चन वो लोग अटेम्प्ट करके आते एकदम सही। ठीक है, तो बस आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप पास भी हो सकते हो, आपके एवरेज मार्क्स भी आ सकते हैं एंड आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं फिर से एक चीज यहाँ पे रिपीट कर देना चाहूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एकदम गैम्बलिंग है। समटाइम एकदम कुछ भी कॉमन नहीं आता है और समटाइम पूरा का पूरा ही क्वेश्चन कॉमन आ जाता है। और मैं हर बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर पूरा रिलायबल भी नहीं होना है और उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, लेकिन जो प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम हुए उसका क्वेश्चन जरूर करके जाना। एक और लास्ट बात बोल के मैं वीडियो खत्म करूंगा कि देखो इग्नू में आप एग्जाम तो दे देते हो, लेकिन सम टाइम अच्छा मार्क्स आना ना वो आपके जो पेपर चेकिंग करने वाले टीचर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा एग्जाम देके आते हैं लेकिन खराब मार्क्स आ जाता है, एवरेज एग्जाम देके आते हैं बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो सम टाइम इट डिपेंड ऑन द पेपर चेकिंग एज वेल। एंड इग्नू का पेपर चेकिंग बहुत खराब होता है कुछ कुछ इवैल्यूएशन सेंटर में, एंड वो भी डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। कुछ टीचर काफ़ी अच्छे से पेपर चेकिंग करते हैं और कुछ तो एकदम वाहियात तरीके से चेकिंग करते हैं। लेकिन खैर अभी आप लोग के लिए फिलहाल यही है, जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, कम टाइम है तो आप लोग को यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। अगर 1-2 दिन बचा हुआ है या 4-5 दिन बचा हुआ है तो बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व आप लोग खरीद सकते हो, चाहे गोली बाबा से हो या नीरज पब्लिकेशन से हो, एंड उसके बाद उसको पढ़ के जाना। अगर आपके पास टाइम होगा तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों कर लेना। एंड अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो ये सारा चीज़ कर लेना। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैं ये सारा चीज़ एडवाइज नहीं करूँगा कि ये सारा चीज़ आप करके जाओ। बस अगर लास्ट मिनट है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व है उसी को करके जाना तो होगा। एंड अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर एंड टर्मिनल एन एंड एसएक्यू या फिर चेक योर प्रोग्रेस पार्ट कर लेना, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। दिसंबर 22 टर्मिनल एग्जाम या फिर इग्नू में आने वाले जितने भी एग्जाम है उसका प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन कॉमन मिल सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।